हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से छिन्नमय और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें छिन्नमय और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी? विभिन्न संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करना। अभाज्य गुणनखंड करना, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास में क्या संख्याएं हैं? 96 और क्या है? 404। तो पहले तो देखो एचसीएफ के लिए इनके अलग अलग करते हैं अभाज्य गुणनखंड। जैसे कि मान लो यहाँ पर ये रहा हमारा 96 और ये रहा 404, ठीक है। तो पहले देखो 96 के गुणनखंड करेंगे। 2 से पहले ये कितनी बार जाएगा? ये जाएगा हमारे पास में देखो 48 बार, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर 2 से 48 जो है वो कितनी बार जाएगा? 24 बार विभाजित हो जाएगा। फिर 24 2 से 12 बार विभाजित हो जाएगा। फिर 12 जो है वो 2 से 6 बार विभाजित हो जाएगा। 6 जो है वो 2 से 3 बार विभाजित हो जाएगा। अब 3 जो है वो खुद से ही एक बार विभाजित हो जाएगा, ठीक है। फिर 404 की बात करें तो पहले ये 2 से कितनी बार? 202 बार। फिर 202 जो है वो 2 से 101 बार, ठीक है। फिर 101 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब देखो 101 हमारे पास अब किससे विभाजित हो सकता है? तो ये जो 101 है ये तो केवल खुद से ही विभाजित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 101 जो है ना वो खुद से विभाजित हो जाएगा कितनी बार? एक बार, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें देखो 96 की, तो 96 को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 5 बार 2 गुणा कर लो, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 फिर गुणा 2, ठीक है। फिर देखो गुणा में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ऐसे तो हमने 96 को लिख दिया। और 404 को हम कैसे लिख सकते हैं? ध्यान से देखो, 2 गुणा में 2, फिर देखो गुणा में 101, सही है। तो अब पहले एचसीएफ लिखेंगे। तो एचसीएफ क्या होता है? ये जो अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं ना, इनमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जैसे कि देखो 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो 1 2 लिख लिया हमने। फिर 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो हमने 1 2 और लिख लिया। अब देखो इनके अलावा कोई भी यहाँ पे हमारे पास उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो एचसीएफ तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 2 गुणा 2 यानी 4 हो गया। अब देखो एलसीएम के लिए इनके साथ साथ हम गुणनखंड करते हैं, जैसे कि 96 ये रहा और 404 ये रहा। तो देखो पहले 2 से करेंगे तो ये तो 48 बार और ये हो जाएगा 202 बार। फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 24 बार। और यहाँ पर देखो जो 202 है वो 101 बार होगा। फिर 2 से करेंगे तो 24 हो जाएगा 12 बार। और ये 101 का 101 ऐसे ही रहेगा। फिर जो है हम 2 से करेंगे तो ये 6 बार हो जाएगा, ये 101। फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 बार और ये 101 वैसे ही रहेगा। फिर 3 से करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आगे कर रहे हैं। 3 से जैसे ही हमने किया ना, तो हमारे पास देखो कितना बन जाएगा? यहाँ पे 6,101 था। अब 3 से किया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा हमारे पास? देखो 3 था ना, 3 था यहाँ पे, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1,101 आ जाएगा। फिर देखो 101 से करेंगे तो एक तो एक रहा और यहाँ पे एक आ जाएगा, ठीक है। तो अगर एलसीएम लिखेंगे हम तो एलसीएम किसके बराबर आएगा? देखो 2 गुणा 2, यहाँ पर सभी को गुणा कर लेंगे इस तरफ जितने भी हैं, ठीक है। तो 2 तो कितनी बार गुणा होगा? 5 बार। तो 2 की घात 5 आ गया। गुणा में देखो 3 है, गुणा में 101 है। तो यहाँ पे देखो 2 की घात 5 हो गया 32, गुणा में 3 गुणा में 101। तो ये तो कितना आ जाएगा हमारे पास? ध्यान से देखो यहाँ पर 32 गुणा में ये आ गया 303। तो देखो 303 को गुणा कर लेते हैं हम 32 से, सही है। तो 2 3 6, फिर यहाँ पे 0 आएगा। 2 3 6, फिर 3 3 9, 0 आएगा और 3 3 9। तो यहाँ पे देखो 6,9,6,9 यानी कि 9,696 ये बनने वाला है हमारा लेस है, यानी कि एलसीएम 9,696। तो एचसीएफ हमें पूछा था वो तो आ गया 4 और एलसीएम कितना आ जाएगा? 9,696। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।